आपको पेड नोट्स चाहिए तो आप ले सकते हो, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। फॉरेस्ट, एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल, कम से कम 10,000 बच्चे से ज़्यादा बच्चे ले चुके हैं अपना पेड नोट्स, और फीस अभी नाम मात्र की ले रहे हैं 299, 499। बाकी ये फीस बढ़ना है, आपको पता है कि हमने शुरू। हेलो प्यारे बच्चों, आज हम मिक्स्ड कोडिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, मिक्स्ड कोडिंग बेसिकली होती क्या है, इसको एक और नाम से हम जानते हैं प्यारे बच्चों, चाइनीज कोडिंग। क्या नाम से जानते हैं? चाइनीज कोडिंग। कोई टीचर इसको चाइनीज बोल के पढ़ा देता है, कोई मिक्स्ड बोल के पढ़ा देता है, सबके अलग अलग है, पर चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। मैटर ये करता है प्यारे बच्चों, हाउ आर यू को कोड किया जा रहा है मी टिन फू से, और आर यू देयर को कोड किया जा रहा है टिन सी नी से। अब आपको देखने में लग रहा होगा ये रीजनिंग पढ़ रही है कि इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो भाई ये रीजनिंग है, और इसका हर चीज़ का कोई मीनिंग हो ये जरूरी नहीं है, यहाँ हर कुछ लिखा रहता है, इतना क्लियर है। अब हाउ का बताना है, देयर का बताना है, आर का बताना है, यू का बताना है, तो सिंपल सी चीज़ समझेंगे। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, अभी तो सिर्फ समझा रहा हूँ छोटे छोटे क्वेश्चन से। हाउ आर यू नीट इन फू से कोट कर रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। बेसिकली इसमें होता क्या है बच्चों, अगर एक वर्ड यहाँ है तो नीचे वाली लाइन में भी वो वर्ड होना कंपलसरी रहेगा, और होता ही है। अगर एक वर्ड यहाँ कॉमन है तो यहाँ भी होगा, दोनों जगह वो वर्ड होगा। तो हाउ को देखें, हाउ लिखा है क्या बच्चों, यहाँ पर देखो आर लिखा, यू लिखा, देयर लिखा, हाउ नहीं लिखा। आर लिखा है क्या यहाँ पे? हाँ लिखा है, इतना क्लियर है। मतलब आर यहाँ भी है और आर यहाँ भी है, पर यू यहाँ भी है और यू यहाँ भी है, दो चीजें कॉमन है ना। देयर है क्या ऊपर? नहीं है। यू यहाँ भी है, यू यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, दो चीजें कॉमन। प्यारे बच्चों यहाँ देखें हम, तो यहाँ नी नीचे है क्या? हाँ नी यहाँ भी है, नी यहाँ भी है। टीन, हाँ टीन यहाँ भी है, टीन यहाँ भी है, पर फू और एसी ये हमारा कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, कई बच्चे जल्दी में आते हैं, जैसे हाउ को किससे कोट करेंगे, तो वो हाउ के लिए क्या करता है, हाउ को ढूंढता है। तो हाउ का तो आंसर सीधा दिख रहा है, क्या हो जाएगा? एफ यू, क्योंकि हाउ पे कुछ साइन नहीं है, और यहाँ पे एक चीज ऐसी है जिसको अलग तरीके से नीचे वही का वही नहीं लिखा है। तो मतलब ये परफेक्ट फाइनल पॉसिबिलिटी में नहीं है, ये फाइनल रिजल्ट है कि हाउ के लिए क्या कोट किया गया है? एफ यू। तो हाउ का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? एफ यू। देयर, अब देयर के लिए प्यारे बच्चों, यहाँ देयर पे कुछ चीज मैंने साइन बनाया क्या? नहीं। सिंबल बनाया क्या? नहीं। तो यहाँ इस पे भी कोई सिंबल नहीं बनाया, मतलब देयर के लिए क्या कंफर्म है? एस ई। प्यारे बच्चों आगे आते हैं, आर का क्या आंसर आएगा, आर को किससे कोट करेंगे? अब देखो आर और यू, आर के लिए आप क्या करोगे, कई बच्चे आएंगे टीन आंसर देके चले जाएंगे, ठीक है, या फिर कई बच्चे होंगे आर के लिए क्या आंसर देके चले आएंगे? नी आंसर देके चले आएंगे, क्योंकि नीचे मैंने इसको लिए क्या लगी, लाइन लगाई है, तो आप लोग या तो इसका आंसर ये समझोगे या तो ये लगाओगे, दोनों में से एक लगा के आ जाओगे, पर आंसर कभी भी एक आंसर इसका नहीं होगा, इसके आंसर होंगे पॉसिबिलिटी में। तो आर के लिए प्यारे बच्चों या तो टीन हो सकता है या तो नहीं हो सकता, परफेक्ट आंसर ये रहेगा। फिर प्रेफरेंस के हिसाब से ऑप्शन चलेंगे, अगर वो या वाली कंडीशन नहीं दी तो अगर ये दोनों में से एक चीज दी है तो वो आंसर होगा, ठीक है। तो आर के लिए आंसर क्या हो जाएगा? टीन और नी। यू के लिए, तो यू के लिए भी ऐसा ही रहेगा, तो यू के लिए टीन या फिर नी, कंफर्म अभी रिजल्ट नहीं है, टीन। अब ये कंफर्म क्यों नहीं है? क्योंकि भैया यहाँ भी वही चीज, एक चीज कॉमन होती तो उसका आंसर परफेक्ट होता, और यहाँ पे दो वर्ड कॉमन है, दो वर्ड कॉमन है, इसके लिए हम परफेक्ट आंसर नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ में आंसर आएंगे दोनों के, लिखिए पैर। तो इस तरीके के सवाल को करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, एक बात ख्याल रखना दिमाग में कि यहाँ पर हम जिस चीज़ का यूज़ करते हैं और गलती नहीं होती उससे, सिम्बॉल्स का यूज़ करते हैं, और सिम्बॉल्स कभी भी एक जैसे मत लेना, ठीक है, सिम्बॉल्स अलग अलग लेना है, ताकि आपको आंसर देने में क्या हो, सहूलियत मिले। तो प्यारे बच्चों देखते हैं, सबसे पहले वाले और दूसरे वाले को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। शी लिखा है, तो क्या दूसरी लाइन में शी लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तीसरी लाइन में शी लिखा है क्या? नहीं लिखा है, इतना क्लियर। अब दूसरे लेटर को पकड़ते हैं, दूसरे वर्ड को पकड़ते हैं, इस यहाँ भी है और इस यहाँ भी है, तो तुम मन से कुछ भी बना सकते हो साइन, इतना क्लियर है। मैंने सर्कल बना लिया, इस पहले में भी है और इस दूसरे में भी है, तो पहले और दूसरे में कंफर्म है कि कुछ ना कुछ चीज क्या है, कॉमन है। तो 1 यहाँ पे दिख रहा है क्या 5 7 9 में? नहीं। 2 5, हाँ 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी, इतना क्लियर। मतलब मैं क्लियर कह सकता हूँ कि इसके लिए क्या हो जाएगा, 5। अभी हम सब कुछ इधर साइड में लिख लेंगे ताकि आंसर देने में आसानी हो। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, ये पहले को हमने इससे चेक कर लिया, गुड है क्या? यहाँ दूसरी लाइन में नहीं है, इस एक ही इस था और शी नहीं है।
तो अब हम पहले को किससे कंपैरिजन करवाएंगे, तीसरे से, ठीक है। ये रूल फॉलो करना, पहले को दूसरे से, फिर पहले को तीसरे से, फिर दूसरे को तीसरे से, इतना क्लियर है। तो पहले को दूसरे से कर चुके हैं, पहले को तीसरे से करेंगे। अब शी, तो यहाँ पे शी दिख रहा है क्या कहीं पे, नहीं। इस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। गुड, हाँ प्यारे बच्चों, गुड यहाँ भी है और गुड यहाँ भी है, मतलब पहले और तीसरे में एक वर्ड क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर देखो कोई सा नंबर कॉमन है, पहले और तीसरे में 1 है क्या, यहाँ नहीं है। 2 है क्या, हाँ यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2, इतना क्लियर है। अब पहले को दूसरे से करा लिया, पहले को तीसरे से करवा लिया, अब किसकी बारी है, दूसरे को तीसरे से करवाने की, इतना क्लियर है। तो यहाँ पर ही लिखा है क्या, नहीं लिखा। बेड लिखा है क्या, नहीं लिखा। तो यहाँ इज में नहीं लिखा। मतलब सिर्फ इतनी ही चीजें हमको अभी कंफर्म रिजल्ट मिले हैं। क्या कंफर्म रिजल्ट है, सर्कल वाले के लिए सर्कल वाला हमारा कंफर्म रिजल्ट होगा। तो मेरे बच्चों इसके लिए क्या हमारा आंसर हो जाएगा, कंफर्म क्या है 5, और हमारा अंडरलाइन, तो गुड के लिए क्या हो जाएगा, हमारा अंडरलाइन क्या है 2। गुड के लिए आंसर क्या देंगे हम 2, इतना क्लियर। अब सवालों की ओर चलते हैं, पर उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, ठीक है, ताकि आंसर देने में हमको तकलीफ नहीं हो। इसके लिए तो होगा शी के लिए, शी के लिए देखो ये दोनों तो बुकिंग हो गई है, इधर दोनों की, ये दोनों से बुकिंग हो गई है। तो बचा कौन अकेला, शी के लिए 1 बचा। कौन बचा प्यारे बच्चों, 1, इतना क्लियर। अब शी के लिए भी 1 बचा। फिर हम आगे चलते हैं, है ना, यही की अगर सबके आंसर दिखा दूंगा। ही और बेड, ही और बेड, प्यारे बच्चों ये ही और बेड की कोई बुकिंग हुई है क्या पहले से, नहीं हुई है। मतलब ये दोनों खाली बैठे हैं। मतलब ही के लिए 7 भी हो सकता है या 9 भी हो सकता है, बेड के लिए 7 भी हो सकता है या 9 भी हो सकता है। मतलब प्यारे बच्चों मैं लिख देता हूं, ही के लिए 7 या 9 और बेड के लिए 7 या 9। कई बच्चे क्या करते हैं, कंफर्म दे देते हैं आंसर, कंफर्म नहीं देना है, पॉसिबिलिटी में केसेस हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आर वी ये दोनों फ्री बैठे हैं। तो यहाँ फ्री कौन बैठे हैं, 8 और 4। मतलब आर के लिए या तो 8 होगा या तो 4 होगा, और वी के लिए या तो 8 होगा या तो 4 होगा। तो हम लिख देते हैं आर के लिए भी क्या, या तो 8 या 4, और किसके लिए, वी के लिए भी 8 या 4। अब यहां से हम आंसर दे पाएंगे, इतना क्लियर है, कुछ भी पूछे वो। सी की बात हो रही है प्यारे बच्चों, सी के लिए क्या कोड किया गया है 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, इतना क्लियर है। अब आगे चलते हैं वी बेड, तो प्यारे बच्चों वी और ये बी है हमारा, और ये क्या है बेड। अब यहाँ पर हमारे कंफर्म रिजल्ट है ही नहीं, कंफर्म नहीं है, तो हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑप्शन की। ये क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा, एलिमिनेट मतलब ऑप्शन को मिटाना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेंगे दूसरे ऑप्शन को। प्यारे बच्चों देखो 4 8, अब बी के लिए क्या था, वी के लिए अपना क्या था 8 या 4, इतना क्लियर। और बेड के लिए क्या है 7 या 9, इतना क्लियर है प्यारे बच्चों। तो देखो 7 और 9 दिखना चाहिए अपने को, 7 या 9, यहाँ पे 7 9 में से एक भी नहीं है, तो ये तो खत्म हो जाएगा, इतना क्लियर है, ये एलिमिनेट हो गया। 7 9, 7 यहाँ भी नहीं है 9 भी नहीं है, दोनों में से एक चीज मिल जाती तो मैं इसको छोड़ देता, ठीक है। अब ये 2 चीज बची, अब 7 या 9, देखो यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, तो अपन इनको नहीं काट सकते। 8 और 4, तो देखो 4 या 8 में से एक चीज मिलना चाहिए, इसमें 8 है, इसमें 8 या 4 में से एक भी नहीं है, तो आंसर क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों 98। प्यारे बच्चों अब हम 2 क्वेश्चन और लिए हैं इसी पे, ताकि आप लोगों के और डाउट क्लियर हो जाए। तो प्यारे बच्चों वी के लिए क्या आंसर होगा, ये 4 हमारे क्या है ऑप्शन है, इसके लिए वी के लिए ये चारों हमारे क्या है ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों वी के लिए हमारा क्या आंसर हमने निकाल के रखा था, या तो 8 या तो 4। तो देखो यहाँ 2 भी है, यहाँ 4 भी है, 8 भी है। अब यहाँ 4 और 8 में से एक भी आंसर कंफर्म नहीं है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 4 या 8, क्योंकि कंफर्म नहीं है ना। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, आर ही गो, तो प्यारे बच्चों आर के लिए हमारा क्या है, आर के लिए या तो 8 या 4, इतना क्लियर है, या तो 8 आएगा या तो 4 आएगा। ही के लिए देखें तो ही के लिए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 7 या 9, क्या हो जाएगा 7 या फिर 9। और गो के लिए, गो तो दिख ही नहीं रहा है, गो मतलब नया नंबर आएगा, मतलब ये नंबर से छोड़ के दूसरे नंबर आएगा, इतना क्लियर। तो देखो 8 या 4, अब 8 और 4 एक चीज तो मिलना चाहिए 8 या 4 में से, तो यहाँ 3 6 9, यहाँ तो 8 भी नहीं दिखा 4 भी नहीं दिखा, 8 4 कहाँ दिख रहा, इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें भी 8 4 नहीं है, तो 2 खत्म हुए, मतलब मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब देखो 7 9, तो देखो 8 इसमें भी है, 7 9 में से मिलना चाहिए, 7 इसमें भी 7 इसमें भी, बच गए, ठीक है। तो अब हम कंफर्म रिजल्ट कैसे देंगे, देखिए प्यारे बच्चों ये हमारा 8 या 4, तो 8 इसमें भी है 8 इसमें भी है, तो यहाँ से तो अपन नहीं पकड़ पा रहे। 7 या 9, 7 इसमें भी 7 इसमें भी है,
गो के लिए। अब गो के लिए हमारा ये गो क्या है, पूरे यहाँ पे देखोगे गो दे है ही नहीं, वर्ड ही नहीं है यहाँ, तो मतलब ये नया नंबर होगा, है ना। तो देखो गो के लिए यहाँ पर देखो 5 है, 2 है, 1 है, 7 9 है, 7 9 है, 8 4 है, 8 4 है, उसको निकाल के रख लिया था। पर 3 था क्या मेरे भाई, 3 नहीं था। 8 इधर से ले लिया, 7 इधर से ले लिया, या 3 नया हो गया, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, इतना क्लियर है। देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन इन ब्लैक को इससे कोट कर रहा है, तो हमको कुछ नहीं, आपको जो सिखाया वैसे ही करना है। सबसे पहले को दूसरे से कंपेयर करना है, फिर पहले को तीसरे से, फिर दूसरे को तीसरे से, ये रूल फॉलो करना है, आंसर अपने हाथ में आ जाएगा। प्यारे बच्चों ये मेन है, यहाँ पे मेन दिख रहा है कि दूसरे नंबर वाली लाइन में नहीं मिल रहा, इन है क्या, नहीं है। ब्लैक, हाँ देखो यहाँ पर ब्लैक है और यहाँ पे भी क्या है प्यारे बच्चों, ब्लैक है, इतना क्लियर है। मैंने ये ब्लैक को इस तरीके से लिखना था, ब्लैक को ब्लैक है। तो अब यहाँ पर भी देखो जरूरी है कि एक चीज इधर कॉमन है तो उधर भी एक चीज कॉमन होगी ही होगी। तो ये देखिए डॉलर है क्या, नहीं है। परसेंट, हाँ ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है। अब आगे चलते हैं, देखो मेन भी नहीं है, इन भी नहीं है, सिर्फ ब्लैक था। अब पहले को दूसरे से कर लिया, अब पहले को किससे करेंगे, तीसरे से। पहले को दूसरे से करने के बाद पहले को तीसरे से। तो मेन, यहाँ मेन दिख रहा है क्या, नहीं। इन दिख रहा है क्या, नहीं। ब्लैक नहीं दिख रहा, पहले को दूसरे से कर लिया, पहले को तीसरे से कर लिया, अब दूसरे को किससे करेंगे, तीसरे से। तो प्यारे बच्चों ये डायमंड के लिए यहाँ भी डायमंड लिखा हुआ है, इतना क्लियर। तो यहाँ भी हमारा एक चीज कॉमन होगी, ये कॉपीराइट, ये कॉपीराइट, इतना क्लियर है। पर यहाँ पर देखो गोल्ड है और यहाँ क्या है, हाँ यहाँ भी देखो ये गोल्ड लिखा हुआ है और यहाँ भी क्या लिखा है, गोल्ड। यहाँ पर हमारा @ है और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, @ बुकिंग होगी सबकी, ठीक है। पर तुमको एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पर अगर हम ट्रेंगल यूज कर लेंगे तो उससे हमको क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, तुम कंफर्म रिजल्ट दे दोगे, डायमंड के लिए क्या दे दोगे, कॉपीराइट। पर डायमंड के लिए कॉपीराइट कंफर्म रिजल्ट नहीं होगा। समझे मेरे गलती क्यों करवाई है आपसे, ताकि आपको पता लगे ये कहाँ पे अपने को बच के चलना है, इतना क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए हम प्यारे बच्चों, ये गोल्ड दोनों के लिए सेम ही रहने दो, लाइन है ना, सिंबल सेम ही रहने दो। इससे क्या होगा कि आपके पेपर में गलती आपके नहीं होगी। ये भी कैंसिल करो, इसको भी कैंसिल करो। मतलब एक चीज समझ में आई है प्यारे बच्चों, अगर मैं उधर डाटा निकाल के रखता हूँ इसमें, तो आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा कि भैया रोज के लिए कंफर्म रिजल्ट क्या है, रोज के लिए क्या आ जाएगा हमारा, स्टार, इतना क्लियर। और पूछा क्या था उसने, रोज का, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, स्टार। फिर दूसरे नंबर पे बात करें मेन इन, है ना। तो मेन के लिए हमारी क्या बचा है, देखो ये रोज के लिए तो ये स्टार हो गया, इसका खेल खत्म हुआ। पर डायमंड और गोल्ड या तो क्या हो सकते हैं, कॉपीराइट या तो @ तो डायमंड और गोल्ड, तो प्यारे बच्चों या तो डायमंड और गोल्ड में कॉपीराइट, गोल्ड के लिए भी या तो कॉपीराइट या फिर @ और रोज के लिए क्या हो जाएगा, स्टार। पिंक, तो पिंक हमारा न्यू है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यू। अब समझे कैसे निकलेगा। तो देखो कॉपीराइट और @ किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, या तो एक चीज दिखना ही चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है कि अल्फा बीटा गामा, तो ये एलिमिनेट हो गए, ठीक है। यहाँ पे देखो अल्फा बीटा, यहाँ की या तो कॉपीराइट दिखना चाहिए या तो @ यहाँ भी नहीं दिख रहे हैं। मतलब आंसर कंफर्म है, पहले में से आएगा या फिर दूसरे में से आएगा। तो अब ये देखिए कि स्टार किस में है, स्टार इसमें भी है, स्टार इसमें भी है। कॉपीराइट और @ कॉपीराइट इसमें भी है और कॉपीराइट। अब एक चीज पिंक के लिए क्या होना चाहिए, न्यू होना चाहिए, न्यू। मतलब देखिए भाई अल्फा, तो अल्फा दिख रहा है क्या तुमको, पूरे साइन ऑन में अल्फा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला, इतना क्लियर। बच्चों आपका आज चैनल को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको पेड नोट्स चाहिए तो आप ले सकते हो, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। फॉरेस्ट, MPSI, MP कांस्टेबल, कम से कम 10,000 बच्चे से ज़्यादा बच्चे ले चुके हैं अब तक पेड नोट्स, और फीस अभी नाम मात्र की ले रहे हैं, 299, 499। बाकी ये फीस बढ़ना है, आपको पता है कि हमने शुरू